सबसे पहले, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है। अहमदाबाद में भी अमित शाह सुबह 4 बजे मंगल आरती में शामिल होते नजर आए और उसके बाद 7 बजे यात्रा रवाना हुई। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी है। तस्वीरें आपके सामने आप देख पाएंगे कितनी संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। जहां तक आप नजरें दौड़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ यहां श्रद्धालु नजर आएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम जो लोग कलाकार हैं वो पहुंचे आज का दिन क्योंकि आज से ही जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। मुख्य कार्यक्रम जरूर जगन्नाथपुरी में, लेकिन अलग अलग जगह से भी तमाम ये तस्वीरें सामने आती हैं। तस्वीरें अब आपके सामने दो आप देख पाएंगे। रथ यात्रा की अद्भुत महिमा आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है वो है अहमदाबाद की सुबह 4 बजे की, क्योंकि जगन्नाथ यात्रा के पहले एक खास आरती, विशेष आरती, मंगला आरती होती है और उस मंगला आरती में सपरिवार शामिल हुए जब गृह मंत्री अमित शाह, उस दौरान की आप इन तस्वीरों को भी यहां पर देख पाएंगे। तो अहमदाबाद में भी 16 किलोमीटर लगभग लंबी ये यात्रा आज निकाली जा रही है। और आपने देखा इसके पहले अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई थी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भगवान जगन्नाथ के लिए पहिंद विधि करते हुए नजर आए थे। फिर उन्होंने रथ भी खींचा और फिर आगे बढ़ी थी यात्रा। और कुछ ऐसी ही खास तस्वीरें लगातार पुरी से भी देखने को मिल रही हैं, जगन्नाथपुरी से देखने को मिल रही हैं, जहां पर आप देखिए कितनी संख्या में ये श्रद्धालु पहुंचे हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ का जो रस्सा होता है उसे खींचता है, उसको टच भी अगर कर लेता है तो उसको कई यज्ञों का पुण्य इसमें मिल जाता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जन सैलाब यहां पर देखिए आप, श्रद्धा का सैलाब आप देखिए। लगातार बारिश भी चूंकि हो रही है कल से, कल भी लगभग 5 इंच बारिश वहां पर हुई। उसके बाद भी आप श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखिए, मानो कम ही नहीं हो रही है और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, मानो बारिश के साथ भक्ति रस बरस रहा हो। ये तस्वीरें बेहद खास है, बहुत सुंदर ये तस्वीरें। पूरे साल इन तस्वीरों को देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है और फिलहाल आप इन तस्वीरों को यहां पर देख पाएंगे। बेहद खास ये तस्वीरें निकलकर यहां से सामने आ रही हैं। और वहीं चारों तरफ से बधाइयों का सिलसिला भी चल रहा है। आप देख पाएंगे एक्स पर पोस्ट किया है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, श्री जगन्नाथ जी सभी श्रद्धालुओं को उम्दा स्वास्थ्य दें, सभी को शुभकामनाएं। भक्तों और भगवान के मिलन का यह अवसर अद्वितीय है। श्री जगन्नाथ जी की कृपा से देशवासियों की सुख समृद्धि में वृद्धि हो, इसका जिक्र एक्स पोस्ट के माध्यम से करते हुए आप महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पोस्ट भी यहां पर देख पाएंगे। इसके पहले आपने देखा अमित शाह की तरफ से भी सभी को शुभकामनाएं दी गई जगन्नाथ यात्रा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी, सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी और अब राष्ट्रपति की तरफ से भी समस्त देशवासियों को यहां पर शुभकामनाएं दी गई हैं। और चूंकि जो राष्ट्रपति हैं वो उड़ीसा से ही आती हैं और ऐसे उनके लिए पर्व और ज्यादा भी खास हो जाता है। कुछ और तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। आप देखिए तमाम जो लोग कलाकार हैं वो अपनी अपनी भक्ति यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के चरणों में उनकी तरफ से जो कुछ बन पा रहा है वो हर भक्त करने के लिए तैयार है। उड़ीसा की पुरी में चूंकि हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, बड़ी भव्यता के साथ निकाली जाती है। ये उत्सव हिंदू धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इस दिव्य नजारे को देखने के लिए काफी दूर दूर से आया हूँ वृंदावन से। पहले मैं उड़ीसा की बच्चे हूँ और ये जो स्वरूप है ये साक्षात ठाकुर जी की स्वरूप है। जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। पहले भाव के अनुसार अलग अलग भाव है। ये परफॉर्म नहीं, ये सेवा है। परफॉर्म होता है स्टेज में और ये उनकी जो आंगन में जो सेवा करना ये तो दुर्लभ की जीवन है, इसकी बोल नहीं सकते जी ये क्या आनंद आ रहा है। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि महाप्रभु के रथ में दर्शन मात्र से ही भक्तों को मुक्ति मिल जाता है। तो आज सभी भक्त आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिन से काफ़ी बारिश हो रहा है, उसके बावजूद भी इतना भीड़ है, लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। जस्ट भगवान का एक दर्शन के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हम सभी भी वृंदावन से लगभग 160 भक्त आए हैं महाप्रभु का सिर्फ दर्शन करने के लिए। आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी टू अटेंड दिस काइंड ऑफ इवेंट इन माई लाइफ। This is first time I came from USA just to attend Jagannath Yatra
रथ यात्रा। मैं बरहमपुर से राधा कृष्ण गोकुल धाम का श्री राधा कृष्ण रुक्मिणी भगवान का पुजारी है। रोज हम तो आपने सुना, तमाम ये जो कलाकार हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ आज परफॉर्म करने नहीं आए हैं, हम भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए आए हैं। कोई यूएसए से यहाँ पर आया हुआ है, कोई वृंदावन से आया हुआ है और सबकी अपनी अपनी अलग अलग भावनाएं हैं। और इंदर इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं। इंदर, हम चूंकि देख पा रहे हैं पुरी में किस तरीके से उत्साहित तमाम जो भक्तजन है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पलक, देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पुरी में अभी आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं और श्रद्धालु देश से नहीं विदेश से भी पहुंचे हैं, तो देखिए आज जगन्नाथ यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं पलक, तो देश की राजधानी दिल्ली में भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। शाम 4 बजे जो जगन्नाथ यात्रा है उसका शुभारंभ होगा। और अगर हम बात करें द्वारका के इस्कॉन तो द्वारका के इस्कॉन में जगन्नाथ यात्रा जब 4 बजे शुरू होगी तो आपको बता दें 11,000 आमों से जो भोग है वो लगाया जाएगा भगवान जगन्नाथ को, और बाद में उन आमों को प्रसाद के रूप में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे यात्रा में उनके बीच में उसको वितरित किया जाएगा। साथ ही अगर हम त्यागराज के इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी जो इस बार की जगन्नाथ यात्रा है वो काफ़ी अलग और भव्य होने वाली है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है पलक की, देखिए इससे पहले सिर्फ भगवान जगन्नाथ की ही जो रथ यात्रा है वो देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार अलग तस्वीरें राजधानी दिल्ली से भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस बार भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की जो रथ यात्रा है वो भी निकाली जाएगी। और कहीं ना कहीं त्यागराज के पास जो ये यात्रा निकलेगी उसमें महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो देवी सुभद्रा का जो रथ होगा उसको महिलाएं खींचेंगी। तो ऐसे में देखिए इस बार की जो जगन्नाथ यात्रा है वो देश की राजधानी दिल्ली में भी काफ़ी अलग और काफ़ी भव्य होने वाली है। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए जगन्नाथ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी काफ़ी तैयारियां की हैं और काफ़ी सारे जो रूट हैं उनको डाइवर्ट किया गया है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए हजारों की संख्या में जो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी तैनात किया जाएगा। ठीक है इंदर, ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं इसी बीच, क्योंकि साजिद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। साजिद, आप बताइएगा नोएडा में किस तरीके से आज यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए बाबा जगन्नाथ की यात्रा लगभग 6:30-11 बजे के समय पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी, लेकिन आज पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं नोएडा के सेक्टर 121 जगन्नाथ मंदिर पर हूँ। अभी श्रद्धालुओं में भाव है वो अभी से ही पहुंच रहे हैं, चारों तरफ जय जगन्नाथ के नारे गूंज रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आना था, राष्ट्रपति को आना था, लेकिन वो किसी कारणों से उनका दौरा कैंसिल हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि लंबे समय का इंतजार था भक्तों को, वो भक्तों का इंतजार आज कहीं ना कहीं पूरा हुआ है और कुछ ही समय के बाद जगन्नाथ यात्रा निकलेगी। इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। नोएडा में अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर रहते हैं और काफी समय से उत्साह देखा जा रहा है। आज श्रद्धालु यहाँ पर अभी से ही मंदिर पर पहुंच गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बाबा जगन्नाथ यात्रा जो बड़ी धूमधाम से निकलने वाली है उसकी तैयारियां जोर शोरों पर है। तो साजिद, कितने बजे से यात्रा निकलेगी इसको लेकर भी आगे आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आपने तस्वीरें भी देखी, चूंकि अलग अलग स्थानों की आपके सामने हैं। आपने नोएडा की तस्वीरें देखी, आपने अहमदाबाद की देखी, जहां पर तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं।